एग्जाम टाइम में बहुत नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, कैसे मैनेज करें सर? तो आपको बेस बिल्ड करने में मैं सपोर्ट करने आया हूँ। आपको सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। इसी सीक्वेंस में सीरीज लाने वाला हूँ आपके लिए। कोशिश करूंगा हर टॉपिक को 30 मिनट से कम में कंप्लीट करूँ। फॉल का कोई डर नहीं है। डर तो तब लगता है कि जब अपन खड़े होने से डर जाते हैं। मेरे जीने में मरने में तेरा ही नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं तो भी तुझी पे इल्जाम आएगा। तो आ गया मैं आपके बीच, आपका दोस्त मेंटोर मोहित अग्रवाल। तो आपको पता ही है सर आज क्या लेके आए हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी स्ट्रगल के लिए, आपकी सक्सेस के लिए कैप्सूल आ गई। सर ये कैप्सूल क्या करने वाली है? तो बच्चों ये कैप्सूल देगी आपको कॉन्फिडेंस, ये कैप्सूल आपको देगा क्लैरिटी, ये कैप्सूल आपसे करेगी दिल की बातें मोहित सर के साथ। तो इस कैप्सूल के अंदर हम कवर करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एफए के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। आज इसी का ओवरव्यू देने आप लोग के बीच आया हूं। एग्जाम सपोर्ट पैकेज मेरे को अच्छे से पता है। बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम टाइम के लिए कोई सपोर्ट लेके आओ। एग्जाम टाइम में बहुत नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, कैसे मैनेज करें सर? तो सुन ली आपकी बात। आप कहो और आपके सर आपको सपोर्ट ना करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बच्चों अकाउंटिंग का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। एसीसीए में 3 पेपर है। ये बेस पेपर है, एफए, फिर एफआर, फिर एसबीआर। तो आपको बेस बिल्ड करने में मैं सपोर्ट करने आया हूं। आपको सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे जो आपको एग्जाम लेवल पे, एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करने वाली। तो जाने क्या क्या है, स्टार्ट करें अपनी जर्नी को, इस कैप्सूल को, इस सीरीज को। जी सर। तो देखो सबसे पहले तो बच्चों अपन लोग को जानना है कि इस सीरीज के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या एफए का सिलेबस है और कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो एफए का पेपर का ओवरव्यू दे। सिलेबस की बात करें तो वो तो मेरे सारे बच्चों को पता ही है भाई। 2 घंटे का आपका पेपर है, ऑन डिमांड पेपर है, जब चाहे तब दे सकते हो। 50 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, 50 मार्क्स पासिंग के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर में कितने आवर मिलेंगे? 2 घंटे, पासिंग मार्क्स 50 और 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सर सेक्शन ए कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन आएंगे बच्चों 2-2 मार्क्स के। और सेक्शन बी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 15-15 मार्क्स के। तो ये भी फिक्स्ड एरिया से आते हैं। जनरली इट्स कम फ्रॉम सिंगल एंटिटी, कंसोलिडेशन या कैश फ्लो। तो इन्हीं 3 मेजर एरिया से आपका ये एरिया आता है। आती है बात समझ बच्चों को? जी सर। अच्छा सर क्वेश्चन करा रहे हो क्या? क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो? अरे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि पेपर पूरा क्या है? कंप्यूटर बेस्ड। देखो पेपर पे नहीं होना है, कंप्यूटर पे होना है। तो क्वेश्चन कैसे आने हैं वो देख लो। ऑब्जेक्टिव टाइप, कई बार बच्चों को लगता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो पता ही है सर कैसा, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन जो है, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अच्छा अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख भी देना, ठीक है? देख लेंगे आपके आंसर, कोई वरी थोड़ी है। ठीक है सर। अच्छा ऐसे भी आता है बॉक्स टाइप। ये तो कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी तो पता ही है। ये बॉक्स टाइप भी आता है बच्चों। बॉक्स के अंदर कैलकुलेट करो और सीधा आंसर लिखो। तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा टफ मानता हूं, क्योंकि भाई इसके अंदर आपके पास ऑप्शन तो है ही नहीं मैच करने के लिए, बस जो आंसर आया वो लिख देना है। ठीक है कोई बात नहीं। अपन के लिए क्या टफ? तो फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। सर ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। हाँ बच्चा देखो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो आपका जो सेक्शन ए है 35 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स, 70 मार्क्स, उसमें ऐसे वैरायटी बढ़ी है, वैरायटी ही वैरायटी है, तो घबराना नहीं है। अच्छा ये लेके आया हूं मैं एक सेक्शन बी का। ये फॉन्ट किसका है? सेक्शन बी का। एक टास्क है ऐसे ना, सेक्शन बी में एक केस स्टडी होती है। जैसे 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, तो केस स्टडी में कई सारे टास्क होते हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। तो ऐसी एक टास्क की फोटो लाया हूं जिसमें आपको ट्रेड रिसीवेबल लिखना है बॉक्स के अंदर या सिलेक्ट करना है। आपको ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है, वो देखना पड़ेगा। तो ये सेक्शन बी भी एक तरीके से मल्टीपल चॉइस ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, या फिल इन द ब्लैंक्स ही है, वरी नहीं करना है। इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब लिखने का नहीं आएगा। आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्यूटर बेस है। नो एक्सेल और वर्ड प्रोसेसर इज रिक्वायर्ड एट नॉलेज लेवल। और एक डाउट बच्चे और पूछते हैं, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। सर क्या ये क्लासेस एफआईए वालों के लिए भी हैं? हाँ, अरे पढ़ना तो सेम ही है, चाहे आप एफए करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसीसी क्वालिफिकेशन से कर रहे हो या एफआईए से कर रहे हो, कोर्स सेम ही है, कंटेंट सेम ही है बच्चों।
दोनों को सेम ही अकाउंटिंग पढ़नी है, तो ये रिवीजन सीरीज दोनों के काम आने वाली है। लग के पढ़ो और सक्सेस को अचीव करो। सर क्या क्या टॉपिक इस कैप्सूल में कवर करने वाले हो? काफी रंग बिरंगी दवाइयां हैं, ये सारे आपके मेजर टॉपिक्स लेके आ गया हूं बच्चों, कोई टाइम वेस्टेज नहीं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम टाइम में आपको एग्जाम के लिए रेडी करेंगे, भाई इतना करके जाओ, सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, ये मोहित सर की गारंटी है। इतना ढंग से कर लो, फिर कुछ नहीं बचता इस पेपर में, एफए के पेपर में। और काफी कुछ सिलेबस तो आपको ऑलरेडी पता है, देखो ना, प्रोविजंस, प्रॉपर्टी प्लांट इंटेंजिबल, एक्रूअल प्रीपेमेंट तो आपको मालूम है, पहले भी पढ़ रखा है, रेक्टिफिकेशन, कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, 11th-12th में भी हैं, वो यहां भी हैं, और कुछ कुछ नई बातें भी हैं, तो आता है समझ। तो ये टॉपिक्स अपन मेन कवर करेंगे आपके एफए के पेपर में। देख लो जो सीरीज में आने वाले हैं, इसी सीक्वेंस में सीरीज लाने वाला हूं आपके लिए। कोशिश करूंगा हर टॉपिक को 30 मिनट से कम में कंप्लीट कर दूं, ताकि आप ऑन द गो उस टॉपिक को पढ़ सके। भाई मेट्रो में ट्रेवल करते हुए, बसों में जाते हुए, घूमते फिरते हुए मजे से सर की बात सुन सके। भाई अब तो हर वक्त सर आपके साथ, ऐसे ही थोड़ी। सक्सेस से आपको मिलवाना है तो वो सीढ़ी लेके चलनी है, आपको लेडर पे ऊपर पहुंचाना है, टॉप करवाना है, तो साथ तो जीने मरने में हर जगह देना होगा बच्चों। भाई अकाउंट्स और दिल का कनेक्शन बना देना है, अकाउंट से प्यार कर लेना है। अकाउंट्स इज नॉट ओनली डेबिट एंड क्रेडिट, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। लाइफ को कैसे बैलेंस करें वो सीखना है अकाउंट से। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके चलना है इस अकाउंटिंग के पेपर में मेरे बच्चों। तो ये आपका सिलेबस हो गया। एंड फाइनली गेट रेडी टू मास्टर एफए विद मोहित सर। तो रेडी हो जाओ सक्सेस के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए आ गया हूं मैं आप लोगों के साथ। तो बच्चों गिरने से मत डरो, ध्यान रखना। गिरने का क्या डर, फॉल का कोई डर नहीं है। डर तो तब लगता है कि जब अपन खड़े होने से डर जाते हैं। वी डोंट वॉन्ट टू राइज। सो गिरने का डर नहीं है, गिरो कितनी बार भी, जितना चाहे गिरने का मन है गिरते रहो। कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, कई सारे सेटबैक लग जाते हैं, बट रुकना नहीं, राइज करना है। तो मिलते हैं बच्चों, जल्दी से जाओ। देखो हमारी सीरीज का पहला टॉपिक, पहला टेक्निकल टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एवरीवन। थैंक यू।